कहानी की शुरुआत होती है जब रशिया की एक बड़ी नदी के बीच में दो बोट चलाने वाले एक कार्गो शिप के पास आए। जैसे ही वो मिले, वलेरा ने उनको बताया कि 1 टन से ज्यादा कैवियार यानी मछली के अंडे ट्रांसपोर्ट करने हैं। इतना सुनते ही ओलेग तो खुश हो गया। वो अपने साथी को मनाने लगा कि ये काम ले लेते हैं। उस बूढ़े आदमी ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि बोट इतना वजन नहीं संभाल पाएगी, लेकिन फिर हार कर उसने ओलेग की बात मान ली। ये काम मिलते ही ओलेग खुशी मनाते हुए थोड़े से मछली के अंडे खाने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बोट ज्यादा वजन की वजह से टूट गई। ओलेग ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी सारा सामान नदी में डूब गया। बाद में जब वो दोनों किनारे पर मिले, बूढ़ा आदमी गुस्सा हो गया और ओलेग को मारने लगा क्योंकि ओलेग के लालच ने उसकी बोट बर्बाद कर दी। उसने ओलेग से कहा कि अब नुकसान का पैसा तू भरेगा। तब ओलेग अपनी गलती मानते हुए उसे पार्किंग में ले गया और मजबूरी में अपनी गाड़ी उसे दे दी। अगले दिन ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से मिला, जो बैंक में काम करती थी। ओलेग ने कहा कि उसे फिर से लोन लेना पड़ेगा, लेकिन श्वेता ने कहा कि अब तो कोई बैंक उसकी मदद नहीं करने वाला। फिर ओलेग ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि बैंक का पैसा चुरा लें, लेकिन श्वेता ने मना कर दिया और कहा कि ऐसा करने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद ओलेग अपनी साथी के साथ वहां से निकल गया। श्वेता ने देखा कि ओलेग के पास एक नई गाड़ी है जो गंदगी और मछलियों के टुकड़ों से भरी हुई थी। अपने बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए श्वेता ने उसे याद दिलाया कि पापा तुम्हें थोड़ा पैसा दे सकते हैं, वैसे ही सब उन्हें घर बेचने के लिए कहते रहते हैं, तुम उन्हें मना लो, फिर मेरे हिस्से जो आएगा वो तुम्हारा। लेकिन ओलेग ने मना कर दिया कि वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता। अब कुछ और ऑप्शन नहीं बचा तो दोनों बोरिस के घर गए, जो अपने परिवार के साथ टॉयलेट रिपेयर कर रहा था। वहां ओलेग ने अपने होने वाले ससुर से अकेले बात करनी चाहिए। जैसे ही उसने घर बेचने वाली बात कही, बोरिस गुस्से में आया और पूरे परिवार से झगड़ा करने लगा। तभी एक बड़े से मीटियोराइट के टुकड़े धरती पर गिरने लगे। जब उनका परिवार झगड़ रहा था तो एक टुकड़ा उनके घर पर गिरा और सीधा श्वेता के दादा के ऊपर आया, जिससे वो नीचे गिर गए। ये देखकर सबको लगा कि कोई गोली चला रहा है और वो सब घबरा कर बाहर भागे। बाहर उन्होंने देखा कि अलग अलग जगहों पर मीटियोराइट गिर रहे हैं। फिर उन्हें याद आया कि दादा को भी तो लगा था। वो उसके पास गए और देखा कि वो थोड़ा घायल है, लेकिन अभी जिंदा है। बोरिस ने चेक करके बताया कि ये गोली नहीं, मीटियोराइट है। ये सुन के ओलेग चिल्लाने लगा कि सब लोग जल्दी से खुदाई करो ताकि वो टुकड़ा बेचकर पैसे कमा सके हम। सब लोगों ने मिलकर थोड़ी देर के लिए खोदा, लेकिन फिर वो सब थक गए। लेकिन ओलेग अकेला खोदता रहा और सुबह तक उसने एक बहुत बड़ा मीटियोराइट का टुकड़ा निकाल लिया था। उसने परिवार को बताने का सोचा, लेकिन उसी वक्त पेवल ने उसे बुलाया। पेवल ने कहा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है, ऐसा लगता है मानो उसका टाइम आ गया हो। ओलेग ने कहा कि रुकिए, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ, लेकिन पेवल ने उसे रोका और कहा कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ देख चुका हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसके सामने ही चल बसा। ओलेग टेंशन में श्वेता को बताने गया, लेकिन श्वेता ने उसे इग्नोर कर दिया और सोती रही। ओलेग को ये नहीं पता था कि मीटियोराइट अपनी शेप बदल चुका है और अब वो एक जामुनी रंग का लिक्विड बन गया था। ओलेग ने फैसला किया कि वो इंतजार करेगा जब तक पूरा परिवार उठता नहीं। थोड़ी देर बाद वो भी सो गया। फिर टैलिक ने उसे जगाया और कहा कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। टैलिक ने पूछा, श्वेता कहाँ है? जब ओलेग ने बेड देखा तो पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई थी। वो अपने ससुर के साथ नीचे गया। टैलिक ने बताया कि कुछ मिनटों पहले बोरिस ने गलती से वो लिक्विड गिरा दिया था और उसके बाद से बहुत अजीब चीजें होने लगी हैं। फिर ओलेग ने देखा कि शाशा, परिवार की सबसे छोटी लड़की, अपने हाथों से लोहा तोड़ रही है, जैसे उसके पास 100 हाथियों की ताकत आ गई हो। थोड़ी देर बाद ओलेग ने देखा कि रीटा सीढ़ियों की रेलिंग के पास खड़ी थी और उसे लगा कि शायद श्वेता के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो बेडरूम गया, वहाँ उसने श्वेता की आवाज सुनी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। वो कुछ समझ नहीं पाया, पर तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वापस नीचे आकर ओलेग ने देखा कि बोरिस एक कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अंदर से रीटा जोर जोर से चिल्ला रही थी। घबराहट में बोरिस ने जोर से दरवाजा तोड़ा और सबने देखा कि रीटा छत के ऊपर तैर रही थी। वो चाहकर भी नीचे नहीं आ पा रही। सब मिलके रीटा को खींच के डाइनिंग रूम तक ले आए। वहाँ उन्होंने देखा कि श्वेता का आधा शरीर गायब हो गया है। ये देखकर सारा परिवार चिल्लाने लगा। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी जो मरा था, पेवेल, वापस आ गया, जैसे वो दोबारा जिंदा हो गया हो, और ओलेग घबरा गया। इतनी उथल पुथल में सब रीटा के बारे में भूल गए और उसे छोड़ दिया और वो छत के छेद से बाहर निकल गई। वो हवा में उड़ती हुई थोड़ी दूर तक गई, लेकिन उसकी पावर अचानक खत्म हो गई और वो नीचे गिर पड़ी। उसके बाद श्वेता फिर से दिखने लग गई और पेवेल दोबारा जमीन पर गिर गया, मानो वो दूसरी बार मर गया हो। रीटा को बचाने के बाद परिवार अब एक साथ बैठ गया और सोचा कि शायद मीटियोराइट ने उन्हें सुपर पावर्स दे दी हैं। तब उन्होंने देखा कि टैलिक और ओलेग के पास कोई पावर नहीं है। वो समझने की कोशिश करने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। इस बीच श्वेता ने फोन करके एम्बुलेंस बुला ली। उस वक्त ओलेग ने देखा कि जैसे ही श्वेता परिवार से दूर गई, सबकी पावर्स खत्म हो गई और साथ ही पेवेल फिर से लुढ़क गया।
फैमिली हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि सब बिल्कुल नॉर्मली लग रहे हैं। ओलेग ने कहा कि इनके शरीर में रेडिएशन लेवल चेक करो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमारा रेडिएशन मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा। साथ ही डॉक्टर ने बात बदलते हुए कहा कि विटामिन खाओ, सब ठीक हो जाएगा, विटामिन ही सब कुछ होते हैं। परिवार को समझ आ गया कि कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। वो घर वापस आए और अपनी नई सुपर पावर्स के साथ जीना सीखने लगे। डिनर पर सबने सोचा कि उन्हें जादुई शक्तियां क्यों मिली। रीटा ने कहा कि इन शक्तियों का इस्तेमाल करके हम एक बड़ा ही खतरनाक सर्कस बना सकते हैं। ये सुनकर टैलिक गुस्से में आ गया और उसने रीटा का मजाक उड़ाया। रीटा ने उस पर हमला कर दिया और दोनों भाई बहन लड़ने लगे। इस बीच साशा ने अपने दादा की लोहे की छड़ी तोड़ दी। दादा को गुस्सा आ गया और वो उसके पीछे भागने लगे। थोड़ी देर बाद टैलिक ने अपने कुत्तों को खाना खिलाया और रीटा की हरकतों के बारे में अनाप शनाप बोलने लगा। तभी उसका एक कुत्ता उस पर जोर से भौंकने लगा, जिसके बाद उसे पता चला कि वो कुत्तों की हर एक बात को समझ सकता है और उसे समझ आया कि उसकी सुपर पावर ये है कि वो जानवरों से बात कर सकता है। अब खुश होकर टैलिक ने ये नई खोज पूरे परिवार को बता दी। अब ये जानने के लिए कि मीटियोराइड ने उसे क्या ताकत दी है, ओलेग ने जमीन से एक लोहे का टुकड़ा उठाया और अपने हाथों से उसे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मुड़ा और फिर शर्मिंदा होकर वो घर के अंदर वापस चला गया। सुबह ओलेग बाकी परिवार को जगाने लगा, लेकिन जब वो पेवेल के कमरे में गया तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी रस्सी से लटक रहा है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। अब वो अमर हो चुका था, किसी भी तरीके से मर नहीं सकता। जिसके बाद उसने ओलेग से कहा कि बेटा मैं मर तो नहीं रहा, लेकिन रस्सी से मुझे छुड़वा दो। उसी वक्त बोरिस टॉयलेट पर बैठा, लेकिन अचानक वो टेलीपोर्ट होकर बाहर चला गया और फिर हैरान और परेशान होकर वापस बाथरूम में आया। जब वो फिर से टॉयलेट जाने की कोशिश करने लगा तो फिर से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गया और परिवार वाले हैरान हो गए कि ये हो कैसे रहा है। सारे सवालों से तंग होकर बोरिस ने कहा कि अब मैं दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा, टॉयलेट जाना है मुझे, मैं टॉयलेट नहीं जा पा रहा हूँ। फिर उसने अपने पूरे परिवार को अपने साथ अपनी पसंदीदा मछली पकड़ने वाली जगह पर चलने के लिए कहा, क्योंकि वहां जाकर उसका दिमाग शांत हो जाता था। जब वो लोग वहां पहुंचे, रीटा अपनी ताकत से झील के ऊपर उड़ने लगी और टैलिक एक कुत्ते के पास बैठकर अपने फोन की वीडियोज से समझा रहा था। इसी बीच ओलेग ने बोरिस से कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, हम सब की पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन बोरिस ध्यान से नहीं सुन रहा था, वो तो बस टेलीपोर्ट होने की ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था। ओलेग ने समझाया कि हम श्वेता के गायब होने की ताकत का इस्तेमाल करके बैंक के करीब $3 मिलियन चुरा सकते हैं, ताकि उनके पास पैसा आ जाए और वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद बोरिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम ऐसी हरकतों से सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसने कहा कि हम बस इंतजार करेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर से नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। इसके बाद ओलेग गुस्से में परिवार से दूर चला गया, जिसके बाद पेवेल फिर से मर गया और रीटा पानी में गिर पड़ी। ओलेग समझ गया कि सबकी ताकतें उसके और श्वेता के दूर जाने से खत्म हो जाएंगी, लेकिन बोरिस ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नॉर्मल जिंदगी जी लेंगे। उसने ओलेग से कहा कि परिवार को और परेशानी में मत डालो, क्योंकि पहले ही ओलेग की गलतियों की वजह से वो बहुत मुसीबत में है। इस बहसबाजी से थककर ओलेग ने श्वेता को गाड़ी में बैठने को कहा और श्वेता ने साशा से कहा कि जब तक हम लोग बाहर हैं दादाजी की बॉडी को छुपा देना। सफर के दौरान श्वेता ने कहा कि तुम्हारे प्लान में गड़बड़ी है, हम पकड़े जाएंगे, हमारी जिंदगी तक खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही वो उस एरिया से निकल रहे थे, उनको कुछ गुंडों ने रोक लिया और उनकी गाड़ी घेर ली। थोड़ी देर बाद वलेरा वहां आया और उसने ओलेग से कहा कि गाड़ी में आकर बात करो। गुंडे ने ओलेग को धमकी दी कि अगर कैवियार में जितना पैसा डूबा है वो कर्ज चुकाया नहीं ना, तो तुझे जबरदस्ती चाइना ले जाके काले बाजार में बेचूंगा, समझा। ये सुनकर ओलेग बहुत डर गया। वो रोड के किनारे खड़ा होकर सोचने लगा कि अब क्या करे। उधर श्वेता ने भी वलेरा की बात सुन ली थी, तो उसने ओलेग को गले लगाया और कहा कि मैं बैंक में चोरी का प्लान पूरा करूंगी, तुम चिंता मत करो, हम कर लेंगे सब ठीक। फिर उन्होंने बैठकर पूरा चोरी का प्लान बनाया। बाद में पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ और सबने मिलकर तय किया कि चोरी का प्लान अब शुरू करना है। इसके बाद सबने फैसला किया कि रात भर पार्टी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल पकड़े जाएं, फिर जेल में चक्की पीसनी पड़े, तो आज पार्टी तो बनती है। सुबह ओलेग ने रीटा के साथ मिलकर नाश्ता बनाया। रीटा ने कहा कि मुझे एक प्ले करना है। बोरिस ने भी जोर डाला तो ओलेग ने उसकी बात मान ली। फिर सब लोग एक बड़े थिएटर गए जहां रीटा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उस जगह के हेड ने उसकी शक्ति देखी तो वो हैरान हो गया। इसके बाद परिवार के सभी लोगों ने एक एक करके अपनी ताकत दिखाई और वो आदमी ये सब देखकर पूरी तरह हिल गया। हैरान होकर थिएटर का हेड बोला कि मैं तुम सबको काम पर रखूंगा, लेकिन ये सुनकर ग्रुप वहां से निकल गया और ओलेग ने उस आदमी को धमकाया कि कोई भी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा था ना। रात को ओलेग को लगा कि उसके शरीर में कुछ तो अजीब हो रहा है। बाथरूम में जाकर उसने देखा कि उसकी ताकत है कि उसकी उंगलियों से पानी निकलता है। ये क्या फुद्दू सी पावर है। अगली सुबह ओलेग साशा के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में लंच करने गया,
क्योंकि साशा ने ये शर्त रखी थी कि वो बैंक लूटने में मदद तब करेगी जब ओलेग उसका रोमांटिक डेट पर जाने वाला सपना पूरा करेगा। लेकिन फिर जल्द ही ओलेग ने देखा कि पूरा परिवार छुप कर उनको देख रहा था। वो बेचारा वैसे ही छोटी बच्ची के साथ डेट पर आकर बहुत शर्मा रहा था। ऊपर से श्वेता भी गायब होकर उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और ओलेग को चुंडियां मारने लगी। वो अपनी टिंगू बहन की रोमांटिक डेट को थोड़ा हद में रखना चाहती थी। इसी बीच ओलेग ने देखा कि वलेरा और उसके आदमी भी रेस्टोरेंट में है। वलेरा ने ओलेग को पहचान लिया और उसके पास आया। ओलेग डर के मारे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर उसे बचाने के लिए साशा उठ गई और अपनी ताकत से गुंडे की हड्डी पसली एक कर दी। साथ ही उसके 2 आदमी भी पेल दिए। सब कुछ देखकर ओलेग घबरा गया और वहां से भागा। उसके पीछे श्वेता भी भागी। इसी वजह से साशा की पूरी ताकत खत्म हो गई और पूरा परिवार जल्दी से कार की तरफ दौड़ा ताकि वो वहां से निकल सकें। फिर बैंक में चोरी का दिन आ गया। सबने गाड़ी सेट की। श्वेता ने अपने कपड़े उतारे और फिर गायब होके ओलेग के साथ बिल्डिंग की तरफ चलने लगी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके श्वेता बिना किसी को दिखे सिक्योरिटी क्रॉस पार करके बैंक के लॉकर रूम का पासवर्ड देखने लगी। बाहर बोरिस ने गाड़ी एक और जगह पर पार्क करनी चाहिए, लेकिन पुलिस कार ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने कहा कि जल्दी से रास्ता खाली करो। टैलिक ने सोचा कि अगर दूर गए तो श्वेता की ताकत चली जाएगी। बोरिस ने टाइम पास करने की कोशिश की और रास्ता छोड़ने से मना कर दिया। पुलिस ने गुस्से में गाड़ी की फोर्स से उन्हें धक्का दिया और उस जगह से दूर कर दिया। इसी वजह से पेवल फिर से मर गया और श्वेता अचानक दिखने लगी। बैंक के अंदर मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। ओलेग तुरंत बाहर भागा और परिवार के साथ मिलकर बूढ़े को बिल्डिंग के पास खींच लिया, जिससे श्वेता की पावर वापस आ गई। लेकिन प्लान तो फेल हो गया था। वो सब जैसे ही निकलने लगे, पुलिस की एक गाड़ी ने पीछे से उन्हें रोक लिया। उन्होंने पहले ही बोरिस को वार्निंग दे रखी थी, तो पुलिस वाले के आने से पहले वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया ताकि बात और न बढ़ जाए। लेकिन गलती से पुलिस की गाड़ी के अंदर ही टेलीपोर्ट हो गया था वो। भैया ये गाड़ी आपकी है? अच्छी है बहुत। घर लौटने के बाद बोरिस ने कहा कि आज तो ओलेग की वजह से बच गए। गुस्से में ओलेग ने सबको डाइनिंग रूम में बुलाया और कहा कि तब तक कोई कुछ और काम नहीं करेगा जब तक चोरी पूरी नहीं होती। रीटा ने कहा कि मुझे अभी भी प्ले करना है, लेकिन सबने मिलकर उसे चुप करवा दिया। अपनी बेइज्जती से परेशान होकर वो बाथरूम में रोते हुए भाग गई। ओलेग को बुरा लगा और उसने फैसला किया कि उसका शो कर देते हैं ना। शो की रात रीटा बहुत घबरा गई। वो गलती से दूसरी ओर मुड़ गई और पूरी बिल्डिंग में उड़ने लगी। ओलेग और श्वेता अलग हो गए ताकि रीटा को पकड़ सकें, लेकिन रीटा के मिलने से पहले ही वलेरा वहां आ गया और उसने ओलेग के मुंह पर मुक्का दे मारा, जिसके बाद ओलेग तुरंत ही बेहोश हो गया। थिएटर का हेड अपना प्ले बिगड़ने से बहुत नाराज था। उसने बदला लेने के लिए कहा कि ओलेग को पब्लिक के सामने सजा दो। उसे स्टेज के पर्दे के पीछे फेंक कर बहुत मार पड़ी। थोड़ी देर बाद ओलेग बाहर आया और अपने परिवार से मिला। श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे देखकर पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? बस मेरा हो गया है, थक गया हूँ मैं, ओलेग ने कहा। ये परिवार बेवकूफ और मतलबी लोगों का झुंड है और कुछ नहीं। उसने गुस्से में सबको कह दिया कि चाहे तुम्हारे पास पूरी दुनिया की ताकत आ जाए, फिर भी तुम बेवकूफ ही रहोगे। उसने ये भी कहा कि अपना कर्ज मैं अकेले चुकाऊंगा और फिर सबको वहीं छोड़कर वो चला गया। लेकिन बोरिस ने कहा कि इस परिवार से कोई दूर नहीं जाता। उसने अपने दामाद को पकड़ा और जबरदस्ती बैंक ले गया। वहाँ सबने अपने प्रोफेशनल मास्क पहने। रीटा ने एक बड़ी चेन लेकर दीवार पार की और साशा ने ट्रक धकेल कर गली का रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद बोरिस टेलीपोर्ट होकर अंदर चला गया, जबकि श्वेता ऊपर से कूदकर तिजोरी वाले कमरे तक पहुंच गई। उसने कल देखा हुआ पासवर्ड इस्तेमाल करके तिजोरी को खोल दिया। बाहर कुछ बूढ़े शराबियों ने इन लोगों को देख लिया। जब बाकी सबका ध्यान नहीं था तो पेवल ने थोड़ा पेट्रोल पिया और सिगरेट जलाई, जिससे आग का धुआं निकला। ये देखकर तो बुढ़े हिल गए। उस वक्त रीटा साशा को अंदर ले गई और उसने पूरा सेफ ही बाहर फेंक दिया। उन सब ने अपनी गाड़ी के ट्रंक में पैसा भरा और टैलिक ने अपने कुत्ते पुलिस को रोकने के लिए भेज दिए। चोरी खत्म होते ही परिवार वहां से भाग गया। पेवल ने कुछ पैसे गरीबों की तरफ फेंके और पुलिस ने चोर समझ के उन लोगों को ही पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद सब लोग शहर की ऊंचाई पर गए और करोड़पति बनने की खुशी मनाने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि पेवल ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपनी मौत के लिए जगह चुनी। पूरा परिवार आंसुओं के साथ उसे अलविदा कहकर वहां से निकल गया। गाड़ी चलाते वक्त रीटा ने देखा कि दादाजी गिर गए। उसने कहा, पापा वापस चलो। लेकिन एक बार फिर से अपनी जान बचने से पेवल गुस्सा हो गया और उसने सबको कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम सब पागल हो क्या, परेशान कर रहे हो यार, बूढ़ा आदमी चैन से मर भी नहीं सकता। और इसने आइडिया दिया कि हम एक बड़ा सा घर खरीद के सब साथ में रहेंगे। लेकिन सबने कहा कि पैसा बांट लो, ठीक है, सबके अपने प्लान है। बोरिस ये सोचकर उदास हो गया कि कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता। तब पेवल ने कहा कि देखो, मैंने पुलिस को बुला दिया है, अगर जल्दी से यहाँ से नहीं गए ना तुम लोग तो सब के सब फंसोगे, जेल में रहोगे तुम, समझे।
रास्ते में श्वेता ने ओलेग से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसने पैसे ओलेग को देकर गाड़ी से निकलने को कहा। वो अभी भी ओलेग की बातों से बहुत दुखी थी जो उसने पिछली रात कही थी, और वो तो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जाने भी वाला था। ओलेग गुस्से में अपना हिस्सा लेकर निकल गया। उसने वो पैसे वलेरा का कर्ज चुकाने में लगाए और उससे सुलह कर ली। फिर उसने ये देश छोड़ने का प्लान बनाया। एयरपोर्ट पर ओलेग ने न्यूज पर देखा कि श्वेता और उसका परिवार पकड़ा गया क्योंकि वो पेवल के शरीर को वापस लेने गए थे। पूरे परिवार की बुरी हालत देखकर ओलेग को अफसोस हुआ कि उसने उन्हें छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वो पेवल के साथ मिलकर उन्हें बचाएगा। जैसे ही वो कोर्ट में घुसे, सबकी पावर्स वापस आ गई। पेवल फिर से जिंदा हो गया और गुस्से में सबके ऊपर हमला करने लगा। बोरिस टेलीपोर्ट होके गार्ड को रोकने लगा। साशा ने अपने भाई बहनों को जेल से आजाद किया और सबने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके पुलिस के चक्के छुड़ा दिए। अब परिवार फिर से इकट्ठा हो गया था, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया। तब रीटा ने उड़कर गार्ड्स का ध्यान भटकाया, जिससे सभी एक गाड़ी में बैठ गए और रीटा भी उनके साथ ही चली गई। शहर की पूरी पुलिस अब उनके पीछे लग गई थी। एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। इससे इरिटेट होकर बोरिस ने टेलीपोर्ट होके पुलिस की गाड़ी का क्रैश करवा दिया। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी साइड से आई और साशा ने जोर लगाकर उसे धक्का दिया, जिसके बाद गाड़ी उलट पुलट गई। अब ओलेग को सामने कई सारी गाड़ियां नजर आई। उसने कोशिश की कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन फिर भी उनकी गाड़ी एक फ्रूट स्टॉल से टकरा गई। विंडशील्ड के ऊपर मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी। ओलेग खुश हुआ कि अब तो उसकी ताकत काम आएगी। उसने अपनी उंगली से पानी छिड़क कर गाड़ी का शीशा साफ करते हुए आगे चलाई, लेकिन परिवार को पुलिस वालों ने रोड ब्लॉक से घेर लिया। तब साशा ने पोल पकड़कर गाड़ी घुमाई और सबको वहां से निकाला। फिर उन्होंने गलियों से निकलने की कोशिश की। जब पता चला कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो रीटा ने गाड़ी को उड़ा दिया। गाड़ी हवा में उड़ने लगी और पीछे लगी हुई पुलिस से वो लोग बच निकले। इस सब के बाद ओलेग फिर से वलेरा से मिला। उसने मदद के लिए शुक्रिया कहा क्योंकि वलेरा अपनी कार्गो शिप में छुपाकर पूरे परिवार को चाइना भेजने का इंतजाम कर चुका था। तैयारी के बाद परिवार एक बड़े कंटेनर में बंद हो गया, जो और कंटेनर्स के बीच में शिप पर रखा हुआ था। अब वो सभी लोग एक नई शुरुआत करने एक दूसरे देश की तरफ निकल गए। आपको इनमें से किसकी सुपर पावर सबसे अच्छी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।